शायद साहब एक चीज़ और सब डिस्कस कर रहे हैं और हैरान है इस बात पर भी कि हमने हैंडशेक की बात, जिसके लिए आप भी कह रहे हैं कोई ऐसा आईसीसी में हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो कोई जो है फाइन होगा या फिर प्लेयर्स को इस हवाले से पूछगछ होगी। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूर्य कुमार यादव ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हाईली पोलिटिसाइज थी, वो नहीं बनती थी, उस पर पाकिस्तान ने किसी तरीके का सवाल नहीं उठाया। आप समझते हैं कि उस पर हमें बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और स्पेशली जो पोस्ट मैच सेरेमनी में उन्होंने कहा माइक लेकर एंकर से कि नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो वो भी एक पॉलिटिसाइज किया था। जब आप गाजा के ऊपर मोइन अली को रेप्रिमांड कर सकते हैं, उसको तंबीह कर सकते हैं, उस्मान ख्वाजा को तंबीह कर सकते हैं कि उन्होंने ग्राउंड में जाके शो किया, डिस्प्ले किया एक ऐसा नारा जो कि पॉलिटिकल था बगैर इजाजत के, तो आपको सूर्य कुमार के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह पॉलिटिक्स की बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऑल्दो कि अब मिलकर पाकिस्तान को ये भी करना चाहिए कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में ये डालें कि आप पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे गेम को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। सिर्फ आईसीसी के कोड में ये है कि आप ओपोजिशन के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकते, अंपायरिंग के ऊपर कोई जुमला नहीं कह सकते, मैच रेफरी के ऊपर कोई जुमला नहीं कह सकते, लेकिन अब ये क्लॉज भी ऐड करनी चाहिए कि आप जब क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। बिल्कुल शाहिद भाई, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किए साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब ने। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। यही बात जो भी हम शाहिद भाई से कर रहे थे आप तक कंटिन्यू करूंगा। जिस तरह पाकिस्तान ने मैच रेफरी के खिलाफ खत लिखा और बड़ा एक फर्म स्टांस अपनाया और फिर वो स्टांस कबूल भी किया गया, क्या आपको लगता है कि इसी तरह सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी यही रद्द अमल होना चाहिए पाकिस्तान का? जिस तरीके से उन्होंने बयानात दिए, पॉलिटिसाइज किया तमाम तर चीज़ को, उनके खिलाफ भी हमें रद्द अमल स्टांस अपनाना चाहिए और उसको भी कबूल करवाना चाहिए? बिल्कुल। एक देखिए, एक चीज तो नजर आ गई ना आईसीसी को, जो मैच रेफरी चेंज की है और वो गिल्टी है और पूरी इंक्वायरी की है एसीसी ने की है, उसके बाद फिर आईसीसी ने एक्शन लिया और हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज था और माना गया और होना भी चाहिए था। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कायम रखना बड़ा जरूरी होता है मैच रेफरी का, इसलिए लगाया जाता है कि मैच को अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सके। लेकिन जो जैसे किया गया ना, वो मेरे ख्याल से बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज नहीं है आने वाले टाइम पे भी, और इस पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो अच्छा डिसीजन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया उस पर पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है और आने वाले मैचेस पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे ही मेरे ख्याल से गेम होनी चाहिए अच्छे तरीके से। जेंटलमैन गेम है और पूरा देखिए, ये कोई क्लब का मैच तो है नहीं है, कोई डोमेस्टिक मैच तो है नहीं, इंटरनेशनल मैच है, दुनिया देख रही होती है। कई चीजें इस पे बच्चे भी है कि क्या अच्छा होना चाहिए। जहां तक टीम ने जो हरकत की है, जैसे क्या नाम है, शेक हैंड नहीं की है, ठीक है, रूल नहीं कहता, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उसने जो बातें की है, वो कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी क्रिकेटर ऐसे नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स नहीं चला सकता। वो तो मुझे लग रहा था मैच नहीं था, वो कोई बीजेपी का जलसा हो रहा था, उसके वोट मांग रहा था। तो इस चीज पे तो आईसीसी को तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हमें कहने की भी ना जरूरत पड़े, क्योंकि आने वाले टाइम। हाँ हाँ, हम ही जगाएं? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आईसीसी मेरे ख्याल से हेड ऑफिस उधर है और उनके सामने सारा कुछ हुआ है। ये तो खैर दुनिया में कहीं पे भी हो, तो छोटी छोटी चीजें भी जो होती है ना, जो पॉलिटिक्स बीच में लाए, वो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा कामरान, इंडियन वाइक्राफ्ट के हवाले से हम शाहिद साहब से भी बात कर रहे थे कि क्या इनकी ऐसी हिस्ट्री रही है, पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं बिलखुसूस उनके एक्शन पर जब भी रिपोर्ट आई तो इनका एक किरदार सामने आया। ये भी बड़ा इस वक्त डिस्कस हो रहा है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि जस्ट बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ दिस गेम और इस सिस्टम, तो इनका कहीं ना कहीं नाम उससे जुड़ जाता है? देखिए मुझे नजर आ रहा था, जैसे कल सईद भी था, शाहिद भाई भी थे 11th आवर में, तो मुझे नजर आ रहा था कि ये कोई प्लानिंग की गई है पाकिस्तान टीम के मुतालिक। जैसे सईद अजमल के मुतालिक इन्होंने रिपोर्ट की है, हफीज के मुतालिक की है, सईद बता रहा था कि शुएब अख्तर का भी इन्होंने कहीं जाके किया हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि ये प्लानिंग के साथ हमारी टीम को वीक करने की कोशिश की गई है। तो देखिए 2015 से पहले सईद अजमल का भी एक्शन
वर्ल्ड कप से पहले कह दिया है कि ठीक नहीं है, और रिपोर्ट कर दिया, हफीज का कर दिया कि हमारा कॉम्बिनेशन, हमारी जो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी ना, उसको वीक करने की कोशिश की गई है। तो मुझे तो नज़र यही आ रहा है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो इसी मैच रेफरी ने की है, और कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान टीम को कोई ना कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल कोई ऐसी चीज़ करना जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम पे प्रेशर आए, टीम खराब हो, क्रिकेट कहाँ से कहाँ आ गई है इसी वजह से। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, और अब इस चीज़ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा हार्डली आना पड़ेगा, और अपनी बात बराबर पर आके, जैसे कह रहे हैं ना, बराबरी पे बात होगी, तो वैसे ही हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ये तो करना ही करना है, शायद भाई हमेशा कहते हैं, हम भी कहते हैं, उसके लिए हमें क्रिकेट भी अच्छी खेलनी पड़ेगी, बिल्कुल। हमें जीतना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने अपने लेवल की और अपने से छोटी टीमों से खेलना, हम ये देखना है कि हम ये बातें उस वक्त ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग होंगे जब हम लोग जीतेंगे, खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ये नहीं है कि हम इन बातों की तरफ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, जो टीम की परफॉर्मेंस है उस तरफ अभी ध्यान नहीं जा रहा, या ये हमें भी मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। लेकिन आप ये देखें ना कि ये अलमिया है भारत के लिए कि उनकी जीत डिस्कस नहीं हो रही, उनका रवैया, उनका बिहेवियर डिस्कस हो रहा है। ये बिल्कुल आप वो इसलिए सदफ हो रहा है क्योंकि वो नंबर 1 टीम है, और वो इस वक्त समझ रहे हैं कि दुनिया में ना इंडियन टीम ने, इंडियन बोर्ड ने ठेका लिया हुआ कि जैसे हम कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, जैसे हम वेन्यू सेलेक्ट करेंगे वहां पे खेलेंगे अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से जिस मुल्क में जाना होगा जाएंगे, बाकी सारे मुल्क आपके आएंगे खेलने के लिए, आपकी मर्जी होगी खेलना या नहीं खेलना। तो ये भी आईसीसी को बड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जय शाह उनका बीसीसीआई इंडिया का वो 80% 90% रेवेन्यू आता है आईसीसी में, लेकिन कौन सी बॉडी ऐसी है दुनिया में स्पोर्ट्स की जो एक मुल्क होल्ड कर रहा हो? इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स है, आप देख लें, फुटबॉल देख लें, किसी एक मुल्क का होल्ड हो मुझे बता दें। तो एक न्यूट्रल होके, फेयर होके स्पोर्ट्स चल रही होती है। तो आईसीसी ऐसे अब काम करने पड़ेंगे, तो फिर जाके हम चीज़ें बेहतर होगी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहेगी। बिल्कुल, और सही मोहसिन नकवी साहब ने बीसीसीआई को गर्दन से पकड़ के रखा है। कामरान भाई आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, बहुत सी चीज़ें हम लोग माजी में इग्नोर कर देते थे, इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि हम स्टेप ले रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम उस पर स्टांस ले रहे हैं। इससे कितना फ़र्क पड़ता है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, बाकी शायकीन क्रिकेट के ऊपर, ख़ास तौर पर जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही असर पड़ता है, और मौके बड़ा सख्त इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान को। सबसे मेन चीज़ ये, एक तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो, जब हम सब रैंकिंग में ऊपर जाएंगे हमारी डिमांड होगी, हमसे सब खेलना चाहेंगे। नंबर 2 ये कि जब भी आईसीसी की मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में भी बड़ा पुरजोर पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए, लॉबिंग करनी चाहिए क्रिकेट कमेटी के साथ, और ये अब चीज़ क्लॉज डलवानी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच सेरेमनी में पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इन सब से इतना कॉपरेशन किया जाए। जब इनकी लीग्स होती है तो हमें अपने प्लेयर्स देने चाहिए, ताकि हमारी लीग्स हो तो भी इनके प्लेयर्स हमारे पास आएँ, और फिर उसके साथ साथ हमारा ताउन बढ़े। जब तक हम लॉबिंग नहीं करेंगे दूसरे बोर्ड्स के साथ मिलकर, जिस तरह मोहसिन नकवी ने एशियन मेंबर के साथ की, उस वक्त तक हमारी सुनी नहीं जाएगी और हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और शाहिद साहब, अब आज कल जो मैच हुआ बांग्लादेश अफगानिस्तान के दरमियान, हमने देखा कि ज़ाहिर है बंगाल टाइगर्स शिकस्त की सूरत में इवेंट से बाहर हो जाते, लेकिन ग्रुप बी का ये अहम मैच था, बांग्लादेश ने 8 रन से हरा दिया अफगानिस्तान को। अब आज पाकिस्तान का यूएई से मैच है, अब ये ज़रा सिचुएशन क्या बन रही है? अब यूएई से तो हम जीत ही जाएंगे, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह जीतना चाहिए। ऑल्दो T20 एक बड़ा फ्रीक सा गेम है, इसमें एक आधी परफॉर्मेंस मैच को चेंज कर देती है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और फिर अच्छा जवाब दें 21 तारीख को। इस ग्रुप में तो यही पोजीशन है कि यूएई और पाकिस्तान में से अब एक टीम जाएगी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगी। और उस ग्रुप में ज़रा टाइट हो गया कि बांग्लादेश भी इस पोजीशन में है कि वो अगले राउंड में जाएगी। अफगानिस्तान को अपना अगला मैच हर सूरत में श्रीलंका से जीतना है, उनका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर है। वहाँ पे देखें कि श्रीलंका की टीम बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, उन्होंने जिस तरह क्रिकेट खेली है, तो पाकिस्तान को आज यूएई से मैच जीतना चाहिए।
तो मतलब पाकिस्तान का दोबारा इंडिया से सामना हो सकता है, अब तो फिर पता नहीं न जाने क्या अब इंडियंस नया क्या लेकर आएंगे, मैं तो ये सोच रही थी। होना चाहिए और टीओआर पहले से डिसाइड करने चाहिए पाकिस्तान को, एक एसीसी के थ्रू, आईसीसी के थ्रू अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि क्या क्या होगा, किस तरह होगा, क्या कौमी तराने भी बजेंगे कि नहीं बजेंगे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर पॉलिटिकल बातें की जाएंगी, ये सारा डिसाइड करना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो भारतीय मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगर भारत ने टूर्नामेंट जीता तो वो कप मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे और वो डाइस शेयर नहीं करेंगे, ये बात भी पहले से तय हो जाना चाहिए। और ये दुआ भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई ये जीत जाए वैसे कप, ताकि मोहसिन नकवी आपने हमें अच्छी खबर बताई है।